नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने 15 मार्च सोमवार से 21 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में विशेष रूप से कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं या क्या स्थितियां दिनों की बन रही है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। आप यदि अपने जीवन में आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, खरीद फरोख्त में आपको कुछ परेशानी हुई है, आपको कुछ नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ी है, आपने कोई वस्तु खरीदी है और आपको कोई और ही वस्तु उसके स्थान पर मिली है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस के दिन आप प्रण लीजिए कि अपने ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा फ्रॉड नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ पर विश्व उपभोक्ता अदालतें भी हैं जो कि आपके इन समस्याओं को सुनने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस के दिन आप ये प्रण लें कि किसी भी प्रकार का ऐसा कहीं भी फ्रॉड हो रहा हो तो आप उसकी शिकायत जरूर करेंगे। 21 मार्च को यानी रविवार के दिन सप्ताह के एंड में होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है और होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए ये समयावधि वर्जित मानी गई है। तो कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना है तो आप होलाष्टक से पहले ही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह के राशिफल का हाल कि सभी राशियों का क्या हाल इस सप्ताह रहने वाला है। आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये सप्ताह आपके लिए, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ेगा, खर्चों में थोड़ी सी अधिकता रहेगी जिससे आपके खर्चों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उधार लेने की समस्या भी इस समय आपको देखने को मिल सकती है। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ में आपको इस समय टाइप करने को मिलेगा, उनके साथ आपका कोलैबोरेशन होगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको उनसे प्राप्त होने की संभावना भी बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा आकर्षण रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में सौम्यता आ जाएगी। आपके गुस्से पर तो आप काबू कर लेंगे परंतु कुछ चीजों में कंफ्यूजन आपको रहने वाला है। आपका निर्णय इतना प्रबल और सटीक नहीं रहेगा। इसके लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सहायता लेनी पड़ सकती है, परंतु इस समय आपको कुटुंब से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपनी समाज में एक अलग छवि, एक पॉजिटिव छवि बनाते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में कोई ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आपके कजन्स के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स बन सकते हैं। वहीं मित्रों के साथ भी आप कुछ अच्छा और क्वालिटी समय बिताते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आप अपने आप को देंगे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देंगे। इस समय आप अपनी हॉबी को भी निखारते हुए दिखाई देंगे। आपके मन में जो प्रसन्नता ला दे ऐसे कार्यों को आप करेंगे और ऐसा कार्य के लिए वीकेंड होना भी चाहिए। एक टाइम आप अपने आप को दें जिससे आप रिफ्रेशिंग हो सकें और पूरे सप्ताह जोश से आप अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ सकें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आएगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, कुछ ऐसे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी जो कि आने वाले टाइम में आपके कार्य क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हुए आपके पथ प्रदर्शक बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया। इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। बजट देखकर आपको अपना कार्य करना पड़ेगा। एक बजट तय आप रोजाना का कर दें और उसके बाद ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को करते चले जाएं जिससे आपके कार्य बाधित ना हो और आप निर्विघ्न अपने कार्यों को करते चले जाएं। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा सुधार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में सौम्यता आएगी, आपके गुस्से पर आप कंट्रोल करेंगे जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। शत्रु पक्ष भी आपके पक्ष में बोलने का प्रयास करेगा, आपके मित्र बनने का प्रयास करेगा, परंतु इस समय आपको अपने शत्रुओं और मित्रों में फर्क करना आना चाहिए। इस समय आप
अच्छे और बुरे में फर्क करना पहचानेंगे और आपको इसके लिए अपने दादा दादी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये टाइम आपके लिए वैसे भी अपने मूल्यांकन का रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी संलग्नता बढ़ सकती है। घर में मेहमानों के आवागमन की वजह से घर का माहौल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं घर की महिलाओं के लिए आप सोने और आभूषणों की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे और जब आपने घर की लक्ष्मी को खुश कर लिया तो आप समझिए आपने मां लक्ष्मी को खुश कर लिया। आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस घर की लक्ष्मी खुश, वहां पर सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि सभी का वास होता है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम के प्रेशर को लेकर होगी। बहुत ज्यादा काम रहेगा जिससे थकान और कमजोरी का अनुभव भी आप कर सकते हैं, परंतु आपके मन में संतोष रहेगा कि आप अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं। दुगने जोश से आप अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। खर्च की स्थितियों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। इस समय आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी कोई नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ अपने कोई साइड बिजनेस करने की प्लानिंग आप करते हुए दिखाई देंगे और ये प्लानिंग आगे चलकर आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके कार्यों में आप बहुत ही अच्छी गति प्राप्त करेंगे। सामाजिक मान सम्मान इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी से भी मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न न करें। पानी पर संयम रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस समय को कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, अपनी गलतियों से सबक लेंगे, थोड़ा सा एकांतवास करना पसंद करेंगे जिससे आप अपना आत्म मंथन करते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दादा दादी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी जिज्ञासाओं का अंत होगा और आप सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपका काम गति पकड़ेगा। युवा वर्ग को नौकरी की तलाश खत्म होगी। यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छे लाभ की संभावना है बनी हुई है। हायर एजुकेशन के लिए आप कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया जाकर आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय आपने जो मेहनत की उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और उन योजनाओं के क्रियान्वयन से आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं भी बनेगी। आपको गवर्नमेंट से कोई टेंडर मिलने की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको किसी बड़ी कंपनी से प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होगा। लॉटरी या शेयर मार्केट के माध्यम से आप आकस्मिक धन लाभ भी इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए इस समय आपको बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना है। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मौज शौक मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं और परिवार को थोड़ा सा समय देना ही चाहिए, पर बजट से बाहर जाकर कोई भी कदम न उठाएं, अन्यथा स्थिति जस की तस हो जाएगी। जो लाभ की स्थितियां आपने बढ़ाई थी वो आपकी न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी और लाभ और खर्च बिल्कुल बराबर हो जाएगा और आप जहां खड़े थे वहीं आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के लिए अपने खर्चों पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है।
जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। काम में थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर घर कर जाएगा। आप अपने कार्य दूसरे पर डालना शुरू कर देंगे, जिससे आपको अपने कार्यों में नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए पहले से ही अवेयर हो जाइए। अपना काम किसी और पर डालने की अपेक्षा अपने काम को खुद करने की आदत डालें, जिससे आपके काम निर्विघ्न संपन्न हो सके। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा है। आपने अपने कार्यों में, अपने कार्य करने की शैली में जो बदलाव लाया, उससे भाग्य आपका साथ देगा। पेंडिंग पड़े हुए सभी काम इस समय आपके पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। इस समय लॉटरी खुलने के चांसेस भी आपके बन रहे हैं। वहीं युवा वर्ग के लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज भरा ये समय रहेगा। आपको मनचाही नौकरी या फिर अपना मनचाहा काम मिलने की संभावना बनी हुई है। ये टाइम आपके लिए भाग्य के साथ साथ आपके कर्म पथ पर भी आगे बढ़ने का रहेगा। आपको अपने पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उनके मार्गदर्शन से आप अपने राह की मुश्किलों को आसान करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और विजय की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छे लाभ की स्थितियों की गणना आप करते रह जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। किसी ने आपको उधार दिया है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। भाई दामाद से अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। घर परिवार में आपके हंसी खुशी का माहौल रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत इस समय होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक समारोह में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक तौर पर आप एक उभरते हुए व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके जीवन साथी के साथ में संबंधों को सुधारने से होगी। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन जो अब तक खराब चल रहा था वो अब सौम्य हो जाएगा। आप दोनों के बीच में मतभेद खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपकी इस समय प्रबल रहेगी। ये टाइम यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने का है। आपको एक सही लाइफ पार्टनर विवाह के बंधन में बनने के लिए जरूर मिल जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी ये समय आपके पार्टनर को और अधिक हेल्प करेगा। आप उनके कैरियर में हेल्प करेंगे और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आप दोनों आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय मिले जुले परिणाम कुछ देखने को मिलेंगे। जैसा कर्म वैसा फल, यानी आप जितना कर्म करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। आपके गुप्त शत्रुओं से इस समय आपको बचना पड़ेगा। वहीं आप अपने पारिवारिक मतभेद भूलकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एकजुट होकर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छे लाभ की स्थितियां अर्जित कर पाएंगे। कुछ परोपकारिता जैसे भावों से भी आप इस समय भरे रहेंगे। मानव सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न रहेंगे, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक सदस्यों का भी ऐसे नेक कार्यों में आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रवैया देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप अपने काम को नई दिशा देने के लिए कुछ बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन जाकर यानी दूरगामी यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। परंतु जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका निश्चित तौर पर पूर्ण होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आप महसूस करेंगे। इसके लिए आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने मातृपक्ष से फाइनेंशियली हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है। रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी पड़ेगी। यानी ऐसे मामलों में आप खुद खड़े रहकर इनको डील करें, ऐसे मामलों को हैंडल करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर और शुभ संकेत भरा रहेगा। आपका वीकेंड का मिड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे। जीवन साथी से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी और आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए इंडिविजुअल काम करना बहुत ही लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। यदि आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलें तो अच्छे लाभ की संभावनाएं और अधिक बढ़ सकती है। परंतु इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना पड़ेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जो कि आपके मित्र रूपी, रिश्तेदार रूपी भी हो सकते हैं, जो कि आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको परास्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ेंगे और आप अपने परिवार में भी कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। इस समय
आप अपने परिवार को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। परीक्षा का समय है तो परीक्षा आपके लिए बहुत ही अच्छी जाने वाली है। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए और कला वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए भी विशेष उपलब्धि भरा समय रहेगा। काम में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में सुख शांति से अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कोई विशेष उपलब्धि भी आपकी संतान की तरफ से आपको प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है, परंतु आपके जीवन साथी की मदद से आप बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। यदि आपका कोई बिजनेस है तो इस बिजनेस में आपको अपने लाइफ पार्टनर का नाम इंक्लूड करना चाहिए। यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उनके नाम से करें, आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। इस समय आप कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, संभल कर ड्राइव करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल हो सकती है, इसलिए फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपको उधार लेने की नौबत आ सकती है। किसी भी गलत तरीके से कमाए हुए धन की वजह से आपको कोई कारावास या कोई दंड मिल सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें, थोड़ा सा अपने जीवन में सतर्क होकर चलें, सत मार्ग को चुनें और सही रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, मिले जुले परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा ऐसे मामलों में आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए कोई भी पेपर अगर आप पढ़ें, साइन करने जा रहे हैं तो पहले उनको पढ़ें और उसके बाद साइन करें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय घर में भी कला का वातावरण बना हुआ रहेगा और आपकी वाणी से ही आप इस वातावरण पर कंट्रोल कर सकते हैं या फिर समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पारिवारिक माहौल और अधिक खराब होता चला जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा बना हुआ है। इस समय आपके कार्यों में जो भी व्यवधान आ रहे थे वो व्यवधान खत्म हो जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट फेवर में जाएगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने बॉस से प्रशंसा प्राप्त होगी। आपके कार्यों में आप बहुत ही ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके जीवन को आगे बढ़ाने के साथ साथ आपकी समस्याओं को थोड़ा सा और अधिक बढ़ा सकता है, क्योंकि जब हम उन्नति करते हैं तो हमारे शत्रु भी बढ़ जाते हैं। तो इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें तो आप अपने शत्रुओं से भी लड़ पाएंगे, अन्यथा अगर आप अपने स्वास्थ्य में ही उलझे रहे तो शत्रु पक्ष आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यदि आप अविवाहित है तो शादी सगाई जैसे वार्तालाप इस समय जारी रहेंगे। आपके लिए आपको सही लाइफ पार्टनर का चुनाव करने का एक अच्छा अवसर इस समय प्राप्त होगा और आप इस अवसर को नहीं गंवाएंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में एक अच्छा समय व्यतीत करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी, आपके पावर में वृद्धि होगी। लोग आपकी पावर का लोहा मानेंगे, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा, परंतु सप्ताह के मिड में स्थितियां आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है। इस समय आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ ज्यादा खर्चे कर लेंगे, जिससे आपके
फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है, घर में भी कलह का वातावरण इस वजह से उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस समय आप जितना संभल कर मैच्योरिटी लेवल बढ़ाते हुए अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप अच्छे लाभ की स्थितियों को भी अर्जित कर पाएंगे। ये टाइम आपके लिए आपसी तालमेल को बढ़ाने का रहेगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वीक का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आप स्वास्थ्य अभियान से भी जुड़ेंगे, लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कर्म पथ पर आप अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे आप सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर पाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। हालांकि आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी, जिससे आप बैंकों में धन जमा कराने में कुछ समय व्यतीत करेंगे। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो अपने आपसी पारिवारिक सदस्यों की सहमति से ही वो विवाद खत्म हो जाएगा। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना इस समय बनी हुई है। मित्रों के सहयोग से आपके वर्क प्लेस पर आ रही समस्याओं को आप दूर करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आप अपने मित्रों के साथ में कुछ अच्छा समय व्यतीत करते हुए भी दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अनर्गल खर्च करने की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है और आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी पड़ेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम में आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे, बॉस से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन मिलेगा, साथ में प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बने हुए हैं। यदि बहुत लंबे टाइम से आप इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे तो वो भी इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करेंगे और उसमें आपका मन बहुत ही अच्छा लगेगा और आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति आप उसी समय करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में सुधार से होगी। आप अपनी पर्सनैलिटी में एक सौम्यता लेकर आएंगे, गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मैच्योरिटी से आप अपने जीवन में डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जो आपने अपने स्वभाव में, अपनी नेचर में जो भी परिवर्तन लाया है, अपनी गलतियों से जो भी आपने सीखा है, उसका फायदा अब आपको होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर आपके बॉस का एप्रिशिएशन आपको मिलेगा, उनका बहुत सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, वो जिम्मेदारी अब आपको प्राप्त हो जाएगी और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। आपकी पावर में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपके सहकर्मी भी आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। साथ ही इस समय आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हुए भी दिखाई देंगे। जो जीवन में उपलब्धियां आप हासिल करना चाहते थे, वे उपलब्धियां आप इस समय हासिल कर पाएंगे। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणामों वाला है। इस समय पारिवारिक कलह का वातावरण हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चले। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मैच्योरिटी के साथ में अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे, उतने ही आपके रिश्ते सरल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपसी मतभेदों को दूर करने में आपकी मुख्य भूमिका रहेगी, जिससे आप अपने पारिवारिक स्थितियों को सामान्य कर पाएंगे। कहीं आप दूरगामी यात्रा भी अपने परिवार को लेकर तय करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, परंतु वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। हो सके तो खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। बस, ट्रेन या फ्लाइट जैसे भी साधन हो, उन साधनों से यदि आप ट्रेवल करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है, परंतु खुद ट्रेवल करके कहीं पर भी लंबी दूरी की यात्रा को
तय न करें। अगर छोटी दूरी की यात्रा को कर भी रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। तो ये था 15 मार्च सोमवार से 21 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सप्ताह ये मांगलिक कार्यक्रमों के लिए ये सप्ताह ठीक है, क्योंकि 21 मार्च से तो होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। उस समय आप अपने घर में कोई भी मांगलिक आयोजन नहीं कर सकते, परंतु पूजा पाठ के लिए कोई भी समय नहीं अड़ता है। इस बात को ध्यान में रखिए। गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, विवाह संस्कार हो गया, शादी संस्कार हो गया, ऐसे कुछ जो मांगलिक कार्य हैं वो नहीं किए जा सकते। पूजा पाठ के लिए कोई भी समय उपयुक्त ही रहता है। भगवान के नाम के लिए कोई भी अशुभ समय नहीं होता। इसीलिए इस सप्ताह आपको सत्यनारायण की पूजा, अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो आपको करवानी चाहिए। और अगर हो सके तो गुरुवार का व्रत करें। केले का पेड़ अपने घर में, केले का पौधा आप लगा सकते हैं, अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। उस गुरुवार के दिन केले के पेड़ में अगरबत्ती दीपक जरूर करें और भगवान विष्णु का आह्वान करें। इससे आपके गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। गुरु ग्रह के प्रभाव आपको और अच्छे देखने को मिलेंगे। और यदि आप वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप अध्ययन अध्यापन से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उन सभी कार्यों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही विवाह में और संतान प्राप्ति में अगर आपको बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस बाधा का भी अंत हो जाएगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए और इस सप्ताह आप इस उपाय को अपनाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।